दामोदर आरती कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए इस महीने में, और ये दामोदर कौन है, इसके विषय में पूरे जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें और आगे इसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को सुबह शाम दोनों टाइम घी का लैंप दीपक दिखाना चाहिए। लैंप को 4 बार चरणों में घुमाओ, 2 बार पेट में घुमाओ जहाँ रस्सी बांधी हुई है, और 3 बार चेहरे में घुमाओ, और 7 बार पूरे शरीर में घुमाना चाहिए। कार्तिक महीने में धाम यात्रा जैसे वृंदावन, मथुरा, बरसना, इन स्थानों में जाएं और एक दो दिन रात्रि निवास भी करना चाहिए। इस कार्तिक के पूरे महीने में भक्ति को बढ़ाना चाहिए, जप करना चाहिए, भागवत कर पढ़ना चाहिए। इस महीने में 100 गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण ने सारी लीलाएं वृंदावन में की हैं। इसी महीने में देश विदेश के वैष्णव भक्त सब वृंदावन पहुंचते हैं। इस महीने में जो भी पाप पुण्य करोगे उसका 100 गुना फल मिलता है। इसी महीने में भक्त लोग ब्रज 84 कोस यात्रा भी करते हैं पैदल, और 84 कोस में भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन भी करते हैं। दामोदर भगवान के 4 बार चरणों में होगा, 2 बार नाभि में दामोदर जो रस्सी बांधी है, 3 बार फेस में, 7 बार पूरे शरीर में। ऐसे आरती करनी है। 2 बार दामोदर में, 3 बार फेस में, 7 बार ऐसे घुमा पूरा। रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं च नेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं च नेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्धं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले
व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। सबसे पहले मेन दिया जलाएंगे। मेन दिया जो है मंदिर के लिए। आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु ऑर्गेनिक धूप है। ये पहाड़ बनता है, ये घी और कुछ जड़ी बूटियां डालिए इसमें, इससे बना हुआ। तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतत्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरम्। कार्तिक माह 2024 कार्तिक माह सबसे शुभ महीना है और श्री राधा मदन मोहन को सबसे प्रिय महीना है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन संयोगम न वेद सदृशम न तीर्थ गंगाय समम। कार्तिका पर्वरो मासो वैष्णव बनो प्रिय सदा कार्तिकम शुक्लम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णव। कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सत्यु के बराबर कोई युग नहीं है, वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णव जन को बहुत प्रिय है। इसलिए वैष्णव जन इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति की सेवा करते हैं, भक्तिमय सेवा करते हैं। इस वर्ष कार्तिक माह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? दामा का अर्थ है रस्सी, उदार का अर्थ है पेट, दामाउदर, दामोदर। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्तिक महीने में दिवाली के दिन नन्हे कृष्ण ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। कार्तिक के महीने में माता यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर बाल गोपाल के उदर पर रस्सी बांधकर उखल से बांध दिया था। यही से इनका नाम दामोदर पड़ा। यह घटना कार्तिक के पावन महीने में हुई थी, इसलिए इसका इस माह से विशेष संबंध है। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाला को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान के सामने दही घी माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को सब तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही मक्खन बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके में रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने लगे और एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर बाहर आई, वह यह देखकर हैरान होगी कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण भागने लगे और उन्हें पकड़ने के लिए माता यशोदा भी उनके पीछे पीछे एक छड़ी लेके भागने लगी। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे माता ने उन्हें पकड़ लिया। और जहाँ उन्हें ऊखल पर चढ़कर श्री कृष्ण बंदर को मक्खन मलाई बांट रहे थे, सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उसी ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती आती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। लेकिन जब माता हार गई, तब कृष्ण ने देखा कि माता थक गई है, तब उनका वात्सल्य जागा और वे स्वयं जाकर उस रस्सी से ऊखल से बंध गई। इस कृष्ण लीला के बाद उनका नाम दामोदर पड़ा।